हम जब अपने काम करते हैं ना, तो हमें उसके प्रति भी अपनी नीयत बहुत साफ, बहुत अच्छी रखनी चाहिए। अक्सर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने बॉस से, अपने ऑफिस से या अपने काम से फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और वो उनकी तरक्की देखना पसंद नहीं करते हैं। मतलब जहाँ से उन्हें आमदनी मिल रही है, वहाँ के बॉस की तरक्की हो या कुछ भी हो, तो वो मन में एकदम उनके गुस्सा चलता रहता है। आज मैं ना इसी पर एकदम रियल लाइफ, आप ये कह लो कि मेरे किसी बहुत नज़दीकी के साथ घटित हुई एक घटना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वो इसी से जुड़ा हुआ है कि इंटेंशंस अगर हम बैड रखेंगे ना, बहुत लोगों का रहता है ना कि मतलब हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं बस उसकी ज़्यादा तरक्की नहीं हो, या बॉस वगैरह का प्रमोशन हो रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो हम चिड़चिड़ाते हैं। मतलब मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ, पर बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो मैं कह रही हूँ। और चाहिए होता है कि नहीं, हमारी सैलरी टाइम पे मिले और बाद बाकी प्रोग्रेस ज़्यादा हो नहीं। तो ये सब जो लोग इंटेंशन, जो भी प्योर इंटेंशन नहीं रखते हैं ना, वो कहीं नहीं जाता है। आप किसी के प्रति गलत भावना रखोगे ना, तो वो लौट के आप ही के पास आएगा। हाँ, अगर किसी ने आपका बहुत दिल दुखाया है ना, तो कभी कभी ऑटोमेटिक जो आपके अंदर दुख उत्पन्न होता है ना, तो वो तो बाबा बराबर हिसाब किताब करते हैं, वो मैं कहूँगी। पर जो व्यक्ति बिना किसी चीज़ के, इफ़ एंड बट के, वो ज़बरदस्ती बुरी भावना रखता है ना, बुरा इंटेंशन रखता है, अपने काम से भागता है, काम चोरी करता है, उसे ऐसी सज़ा मिलती है ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरी बहुत, आप कह लो कि बहुत क्लोज रिलेटिव है, फ्रेंड है, जो कह लो आप सब है। तो उसके ही ऑफिस की घटना है। ऐसा था कि अभी से कुछ साल पहले उसकी ना कम्युनिकेशन ठीक ठाक थी, लाइक ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब। वो इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने से पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी ना, वहाँ पर उसकी तारीफ बहुत करते थे लोग, बहुत ज़्यादा। तो वो उस चीज़ से बहुत खुश थी, बहुत कंफर्टेबल थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। फिर वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आई और यहाँ आने के बाद क्या था ना कि यहाँ पर सैलरी बहुत हाइक होने वाली थी। जो पुराना ऑर्गेनाइजेशन था, जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छा था, वहाँ की सैलरी यहाँ के हाफ से भी कम थी, बहुत कम। परंतु यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी थी। अब क्या था पता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में उनकी खिंचाई बहुत होती थी। इस नए ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन वगैरह जब देती थी, तो कभी उनके आउटफिट पर बात किया जाता, कभी उनके कम्युनिकेशन पर बात किया जाता, और कुछ नहीं तो कभी उनकी इयररिंग्स पर, कुछ भी चीज़ को लेकर बात किया जाता था। तो यहाँ पर ना उनको, अब वो यहाँ पर फिट नहीं बैठ रही थी, तो उन्हें ना काफ़ी परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ा। उनके बॉस जो थे ना, वो इनके फेवर के नहीं थे। क्योंकि ये क्या की ना, ये जब डे वन से आई थी तो ये अपने बॉस को ही अपना कॉम्पिटिटर मानना शुरू कर दी थी। और कहीं ना कहीं ये बात इन्होंने ना तुरंत जिक्र कर दी। और उसके बाद ना वो जो एक समय था, वो एक बहुत बुरा समय था। आप ये मान लो कि इनकी जॉब जाने पे आ गई थी। पर उसी वक्त क्या होता है, इनके जो बॉस थे, उन उनको जो है लगभग इनके बराबर कर दिया गया और किसी और को वो कंट्रोल दे दिया गया। मतलब इनके बॉस की कुर्सी किसी और को मिल गई। और ये मिलते ही अब क्या हुआ ना, जो अब न्यू बॉस आए हैं, उनसे इनका रिश्ता काफ़ी अच्छा होता चला गया। अब वही प्रेजेंटेशंस, वही बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं जो पहले होती थी। इनको कितनी बार जो है ना बैठाकर काउंसलिंग कराया गया, बहुत चीज़ें इनकी पहले होती थी। पर इन्हें ना कभी भी अपने अंदर कमी दिखी नहीं थी। अब ये जो नए बॉस आए थे ना, ये काफ़ी ज़्यादा इनको सपोर्ट करते थे। तो ये जो लेडी थी ना, इन्होंने क्या करना शुरू किया ना कि जो ये काम करती थी, जो ये प्रेजेंटेशन वगैरह देती या जो भी काम करती, इनकी नीयत में आने लगा ना कि अब मैं ये सब चीज़ें ना करूं, मैं इन चीज़ों से बचूं। ठीक है, मतलब मैं कैसे भी काम जो है ना उसे डिले करूं, टाइम पास करूं, किसी से करवा दूं, जैसे तैसे करके काम खत्म करवाऊं। और आप मानेंगे मेरी बात, इनका इंटेंशन ना अब खराब हो चुका था। क्योंकि अब ये काम करें या ना करें,
इनके बॉस इनके खिलाफ सुनते ही नहीं थे। इनकी सैलरी मिलेगी, इनकी नौकरी कहीं नहीं जा रही है। जब तक ये बॉस है तब तक सब सिक्योर्ड है, और ये बॉस की जॉब यहाँ पर बहुत अच्छे से सिक्योर्ड है। तो इसलिए अब कोई ऐसी बात नहीं है कि अब इनको कुछ भी ऐसा झेलना होगा। तो इन्होंने धीरे धीरे ना अपने काम को ही साइड करना शुरू किया। अब ये इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा काम करने में या कुछ भी, और इनका इंटेंशन धीरे धीरे ख़राब होता गया कि मैं काम छोड़ दूँ, ना करूँ, किसी और पर उसको वो कर दूँ, किसी और पे बर्डन कर दूँ। जो चीज़ें अब इनका जो रवैया इतना इंटेंशन ख़राब था, पता है इसका परिणाम क्या हुआ? सबसे पहले इनकी एक बार एक्सीडेंट हुई, मेडिकल लीव लगा, और ये छुट्टी इंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि इनके शरीर पर इन्होंने वो तकलीफ झेला। फिर ये वापस आई। अब व्यक्ति को छूट मिलता है तो बहुत कम लोग हैं जो उसमें डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। तो इन्होंने ना फिर से जो है मतलब वही गंदा इरादा अपना रखा, और जो इन्होंने अपना उतना ख़राब इरादा रखा ना, तो प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी करना रहता था, जो भी अपने काम रहते थे, वो तो छूटता ही गया इनका। और जिन लोगों का ये इनके बॉस के आने के बाद इन्होंने कहते हैं ना हक मार कर बैठना, जिन लोगों का ये राइट छीन कर बैठी थी, मतलब अपना बदला ले रही थी कि मेरे साथ ऐसा किया अब मैं ऐसा करूँगी, तो इन्होंने जिन लोगों के साथ मतलब अब वैसा करना शुरू किया ना, उनकी बद्दुआ तो ये ले ही रही थी। और इनकी नीयत जो अब काम करने की नहीं थी, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? पहले तो एक एक्सीडेंट से निकल के आई, उसके बाद दूसरा इनको भी डेंगू हुआ, फिर उस चीज़ से भी निकल के आई। उसके बाद इनको इतनी तबीयत इनकी ख़राब हुई, बट वो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता, फिर फीवर आ जाती, फिर वॉमिटिंग होता, कभी बहुत थक जाती। अब ऐसा हो गया था ना कि ऑफिस तो आ रही हैं, अटेंडेंस तो लगा रही हैं, पर इनको सब कह देते आप बैठ जाओ, क्योंकि इनकी ऐन मौके पर तबीयत ख़राब हो जाती है। और जहाँ इनको मौका मिला था ना कि अपने आप को प्रूफ कर सके अच्छा करके, ये वहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाई। जस्ट ये सब क्यों हुआ पता है? इनकी नीयत में ना बहुत ख़राब हो गया था कि अब मुझे ये सब नहीं देना है, ये सब के बिना मुझे सैलरी उठाना है। तो इनका जो नीयत ख़राब हो गया था ना, तो बाद में ऐसा सिचुएशन हो गया कि वाक़ई में अब सैलरी उठा रही हैं, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग कि ये आराम से सैलरी उठा रही है? नहीं, अब वो सैलरी उठा के मेडिकल एक्सपेंस बेयर कर रही हैं ये, एक के बाद एक नई चीज़ों का। ये घटना बहुत, पता है इसको अगर सीरियसली ध्यान से अगर आप एक बार और सुनिए, अगर आपने नहीं सुना है तो आप बहुत डर जाएंगे इससे सुनकर कि अगर हम ना बैड इंटेंशन रखते हैं ना, तो वो बहुत गलत बात है। उसका परिणाम अपने ही ऊपर आएगा। जो ये नए ऑफिस में आई थी, यहाँ पर लोग इनके वो क्रिटिसाइज़ करते थे, बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे। तो एक वक्त के बाद तो ऐसा हुआ ना कि इनके बॉस का चेंज हो गया, तब उसके बाद जो है इनको इनका ड्यू रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया। उसके बाद तो इन पे कोई कंपल्शन नहीं था ना कि इनको क्रिटिसाइज करे कोई। किसी के अंदर इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि कोई इनको कुछ कहता। तब तो इनको अपना काम अच्छे से करना चाहिए, पर इनके मन में क्या आ गया था? ढिलाई आ गई थी काम को लेकर, एकदम लूज हो गई थी। तो मैं इस स्टोरी से एक बात आप लोग को कहना चाहती हूँ। आप लोग जो काम करने जाते हो, सारे लोग जो भी काम करते हो ना, उसके प्रति इंटेंशन अच्छा रखिए। अपने ऑफिस, अपने बॉस, अपनी कंपनी, हर एक चीज़ के प्रति अगर आप इंटेंशन खराब रखेंगे ना, कहीं नहीं जाएगा, वो लौट कर आप ही के पास आएगा। ट्रस्ट मी, कहीं उसे ज़रूरत नहीं है जाने की। और एक बात कहूँ, आज एक और बात पर गौर करिएगा। अगर मैं ये बात ऐसे ही आप लोगों को कहती, जो कि 1-2 दिन पहले वीडियो में बनाया, तो बहुत लोग मानते, बहुत लोग नहीं मानते। पर आज ये जो घटना घटित हुई है, इसको जोड़कर जब मैं बता रही हूँ, एकदम सत्य घटना, कि कहाँ पहले किसी के उसी काम पे उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता था और अब कोई करने वाला नहीं है, तो वो व्यक्ति का इंटेंशन ही ख़राब हुआ। मैं एक बात कह रही हूँ, इंटेंशन क्या होता है? नीयत होती है। वो कहाँ से आता है? हमारी सोच से ही आता है ना, कि हम किसी चीज़ को लेकर कुछ सोचते हैं, कुछ विचार हम कर लेते हैं, और वो विचार ही तो इंटेंशन है ना। तो आप ये समझिए कि हमारा इंटेंशन जो है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा रख रहे हैं, वही हमारे लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है उसी का। यानी कि हम जैसा सोच, जैसी विचार रख रहे हैं मन में,
वही हमारे जीवन का हकीकत बन रहा है। इस घटना से ये तो समझा जा सकता है कि हम जैसा सोचेंगे, जैसा चाहेंगे, मन में, अंतर मन में, एकदम हृदय से, अंततः वही होगा और वही हो रहा है। तो इसीलिए ये सोच जो है ना आपकी, अगर वर्तमान में कुछ खराब भी है ना, तो ये सोच बस अच्छा करिए। और ये सोच, ये इंटेंशन आपसे ऐसे काम करवाएगा ना कि वाकई में आपकी रियलिटी बदल जाएगी। तो इसलिए हमारे थॉट्स पॉजिटिव होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वही हमारी लाइफ को हैप्पी, पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव बनाते हैं। इस स्टोरी से ये शिक्षा ज़रूर लीजिए। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताती हूँ। एक डिवोटी थी, वो मुझे कहती थी ना कि मुझे ना ऑटो से ट्रेवल करने में बड़ी परेशानी होती है। ऑटो से ना मेरे कमर में दर्द होता है। और वो चीज़ मुझे बहुत कहती थी। उनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं, ऑटो जाती या फिर सिटी बस लेती। और सिटी बस जब बहुत क्राउडेड होती है तो वो उसमें नहीं बैठ सकती हैं, तो वो ऑटो ही लेती थी। बट उनका यही था कि ऑटो से ना मेरे कमर में बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसका सीट उतना आरामदायक नहीं होता है, ठीक है। और कार वो अफोर्ड कर नहीं सकती थी, परंतु क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के घर पर जब रही थी तो वो कार से ही उनका आना जाना होता था। अब प्रॉब्लम उनके पास बहुत थी, और वो ये बात ना बहुत समय तक मुझे कहती रही, लाइक बहुत समय तक कहने के बाद एक बार ना उन्होंने मुझे, एक नहीं 2 बार उन्होंने मुझे एक बात कही। आपको पता है, जब भी मैं किसी ऑटो पर बैठती हूँ ना, तो बैठने के बाद मैं भगवान से ये कहती हूँ कि हे भगवान, अब और कोई ना आए, ये ऑटो ना खाली जाए, ताकि मुझे किसी के साथ ऑटो शेयर ना करना पड़े। मैं ऑटो रिज़र्व भी ना कराऊँ, और रिज़र्व कराए बिना मैं रिज़र्व वाला आराम से सारा सब कुछ जो भी है अपना आराम से फैल के बैठूँ और कोई आए नहीं। और हर राइड में बैठकर वो यही प्रे करती आई है। दिस इज़ हर विश। और उन्होंने कहा कि ऐसा कितनी बार सच में होता है मेरे साथ, कि मैं अकेले आती हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं होता है। जब मैं ये बात सुनी ना, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने उनको बोला ना, जो आप ये प्रेयर करते हो ना, यू हैव अ वेरी बैड इंटेंशन। आपकी नीयत बहुत ख़राब है। आप ना अपनी नीयत थोड़ी अच्छी करो। आप इतना गलत सोचते हो ना उस ऑटो वाले के लिए। वो तो लॉस में जा रहा है, क्योंकि उसने आपको कह दिया कि बैठो, तो वो तो अब 1 कस्टमर है, 2 कस्टमर है, वो तो लेके आएंगे। तो आप जो इतनी गंदी नीयत रखते हो ना, यही कारण है आपके डिजीज़ का, आपके दर्द का, आपके पेन का। तो आपकी जो ये इंटेंशन है ना, बहुत गंदी है। इस चीज़ को आप हटा दो, एकदम हटा दो आप। और वाकई में उन्होंने मेरी बात पर गौर किया। बाबा की इतनी कृपा कि उन्होंने मेरी बात का मान रखा, और उन्होंने ये इंटेंशन जो प्रेयर करती थी, उन्होंने प्रेयर करना बंद किया। बहुत मुश्किल हुआ उन्हें इस चीज़ को स्टॉप करने में, परंतु उन्होंने धीरे धीरे करके ये आदत को ख़त्म किया। और जो है वो इस तरह से कुछ भी बुरा बनाए बिना वो बैठने लगी ऑटो पर। और उसी ऑटो के सफ़र में ना उन्हें किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भेंट हुई, और उन्होंने जो उनको अपने बोला कि आप यहाँ आना, मतलब वो आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के स्टाफ थे, बट उन्होंने अपने डॉक्टर के पास में इनको बुलाया। वो गई वहाँ, और उनको इतना अच्छा उन्होंने उपाय निकाला ना कि उनकी जड़ से दर्द ठीक कर दी। आयुर्वेद था या होम्योपैथ था, इसी में से कुछ था, ठीक है। तो उनको कुछ ऐसे मेडिसिन वगैरह भी नहीं खाना पड़ा, कुछ नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, बहुत ही नॉर्मल रेट पे उनका काम हुआ, और जड़ से उनकी दर्द खत्म हो गई। और ये मुलाकात कहाँ हुई थी? इसी ऑटो पर हुई, उनके स्टाफ से। मतलब ऐसे ही जाते आते ऑटो से हुई, और फिर उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब वो आराम से ऑटो से ट्रेवल करती है, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब मैं आपको ये स्टोरीज़, मैं आज ये स्टोरी नहीं है, सॉरी, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। ये मैंने क्यों बताया? ये बताने के लिए ना कि आप बैड इंटेंशन रखते हो किसी भी चीज़ के प्रति, तो आप थोड़ा डरो, क्योंकि आप यकीन मानो, बराबर से आप जो करेंगे ना, एट दैट मोमेंट आपको मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। ऊपर वाला ना
एकदम हिसाब बराबर कर देता है, इक्वेशंस बराबर रखता है। हम दूसरे को नहीं समझा सकते, बट बीइंग अ साई डिवोटी हम तो इस चीज़ को समझ सकते हैं ना कि हमें नियत खराब नहीं रखना है। हाँ, किसी का बहुत मिसकंडक्ट होता है, मिसबिहेवियर होता है, हमारे मन में दुख जब उत्पन्न होता है ना, तो बाबा सामने वाले को सजा देते हैं। पर जब सामने वाले ने ऐसा कुछ किया नहीं है या थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे की है जो बिल्कुल माफ़ की जा सकती है, तो हम उसके पीछे पड़कर अपना इंटेंशन इतना खराब क्यों करें? इन स्टोरीज जो अभी मैंने बताया, इससे आपको क्या समझ में आया? किसके पास लौट कर आ रहा? हमारे ही पास आ रहा है ना, हम जो सोच रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी सोच रहे हैं। जब ये बुरा सोचती थी तो ये हमेशा दवा दुकान जाती थी। कितना ट्यूब इन्होंने खरीदा है, मेडिसिन का लगाया है, इनका स्किन बर्न हुआ है। परंतु जब इन्होंने वो चीज़ छोड़ा, विद इन सम टाइम ये उसी वे में कितने अच्छे इंसान से, व्यक्ति से मिली जो इनके प्रॉब्लम को, सिर्फ इसी प्रॉब्लम को ही दूर नहीं किया, बैक एक वाली और भी जो भी उनके स्किन की इशू या जो भी थी सब ठीक हुई एक एक करके। तो जब आप अच्छा इंटेंशन, अच्छी नीयत रखते हो ना, तो मालिक ऐसी सुंदर से चीज़ों को सजा देता है ना कि वही चीज़ आपको मिलेगी, वही चीज़ आपको दिखेगी, सब अच्छा हो जाएगा। बट अगर आप बैड इंटेंशन रखोगे ना, तो कहीं वो जाएगा, या वो जाएगा ही नहीं कहीं, वो पहले आप ही के पास आएगा। तो इसलिए अपने इंटेंशंस को बहुत अच्छे रखिए। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आज तक आपके मन में बुराई थी ना, तो अब उसे छोड़ दीजिए। हमने बुराई किया क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, पर अब तो हमें पता है ना, तो इस मोमेंट से प्लेज करिए कि हम बैड इंटेंशन नहीं रखेंगे। दैट्स इट। जय साई राम।